तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हम लोगों ने वहाब डॉगर सर्जरी की बुक से हाइपोथायराइडिज्म के टॉपिक को डिस्कस करने हैं। तो देखें, सबसे पहले व्हाट इज हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब होता है जब कोई चीज डिक्रीज होगी, जब कोई चीज कम होगी। थायराइडिज्म का मतलब है कि जब थायराइड ग्लैंड से T3 T4 कम बनेगा, उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे। तो डेफिशिएंसी इन द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ हार्मोन T3 T4 लीड टू हाइपोथायराइडिज्म। मतलब ये है कि जब आपके ब्लड फोर का लेवल कम होगा, उसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते होते हैं। ये आपने याद रखने। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखने कि ये जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, ये हम लोग क्लासिफाई करते होते हैं एज के ऊपर। जो बच्चों के अंदर होता है उसको इन्फेंटाइल बोलते होते हैं, जिसका दूसरा नाम क्रिटिनिज्म है। और एक अडल्ट के अंदर होता है जिसको अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म, व्हाट इज क्रिटिनिज्म और व्हाट इज इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म। तो देखिए, सिंपल याद रखें कि जब भी आपके पास फीटल या नियोनेटल लाइफ के अंदर क्या होता है, T3 T4 इतना प्रोड्यूस नहीं होता जितना बच्चे की बॉडी के अंदर होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनएडिक्वेट अमाउंट। तो जब भी बच्चे की बॉडी में इनएडिक्वेट अमाउंट के अंदर T3 T4 बनता है, उसको हम लोग बोलते होते हैं इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म। अब क्या रीजन है, क्यों ये T3 T4 नहीं बन रहा? भाई ये एंडेमिक भी हो सकता है, स्पोरेडिक भी हो सकता है। इंडेमिक का मतलब होता है कि जब आपके मतलब रीजन के अंदर वहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी है। स्पोरेडिक का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन तो है, बट आपकी बॉडी में जो T3 T4 को बनाने वाला एंजाइम है वो ही नहीं है। जिस तरह थायराइड पेरोक्सीडेज है, या आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं है, जिसको थायराइड एजेनेसिस बोलते हैं। तो सिंपल याद रखो, इन्फेंटाइल हाइपोथायराइडिज्म की जो काजेज हैं, दे कैन बी स्पोरेडिक, या आपने याद रखने, दे कैन बी इंडेमिक। इंडेमिक का मतलब है कि वो इलाके जहाँ पे आपके पास आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। फिर स्पोरेडिक का मतलब होता है कि आयोडीन तो है, बट प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में एंजाइम की, या आपकी बॉडी के अंदर थायराइड ग्लैंड बना ही नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, जो बच्चा है उसकी क्राई होर्स होगी, ठीक है। बच्चे की जुबान बड़ी हो जाएगी, मैक्रोग्लोसिया होगा, बच्चे को अम्बिलिकल हर्निया होगा। या आपने याद रखना है, ये बेसिकली बच्चों के अंदर वो फीचर्स हैं जो सजेस्ट करेंगे कि यार इसमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकते हैं। और क्योंकि T3 T4 आपके न्यूरोनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, डेट्स वे बच्चे को मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसमें फिर करना क्या होता है, इमीडिएट आपने स्क्रीनिंग टेस्टिंग करनी है और बच्चे को थायरोक्सिन देनी है, ताकि बच्चे के न्यूरोलॉजिकल और जो इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स हैं उनसे प्रिवेंट किया जाए। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो ये जो न्यूरोलॉजिकल और इंटेलेक्चुअल डेफिसिट्स होते हैं ना, ये इरिवर्सिबल होते हैं। ये आपने याद रखने। तो ये बेसिकली इन्फेंटाइल था। अब हम बात करते हैं अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म। अब देखो, सबसे पहली बात याद रखो कि जो अडल्ट हाइपोथायराइडिज्म है ना, बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होती हैं। अब इसको समझने के लिए बहुत ही आसान, देखो ये डायग्राम है, ठीक है। और ये आपका थायराइड ग्लैंड है, ये बेसिकली आपका हाइपोथैलेमस है, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, और ये आपका थायराइड ग्लैंड है। मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आता है, उसकी बॉडी के अंदर T3 T4 इसलिए नहीं बन रहा कि उसका थायराइड ग्लैंड ही ठीक नहीं है। तो जब मसला थायराइड ग्लैंड में हो, ठीक है, और मसला थायराइड ग्लैंड में होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर T3 T4 की प्रोडक्शन कम हो जाए ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म होगा। प्राइमरी के अंदर प्रॉब्लम प्राइमरीली आपके थायराइड ग्लैंड में होती है। तो जब थायराइड ग्लैंड T3 T4 नहीं बनाएगा, पीछे से हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH को ज्यादा कर देगा। पिट्यूटरी TSH, ठीक है, हाइपोथैलेमस TRH। तो ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। अब ऐसा क्यों होता है, थायराइड ग्लैंड से T3 T4 की प्रोडक्शन क्यों कम होगी? हो सकता है आयोडीन की डेफिशिएंसी हो सकता है टोटल थायराइडेक्टमी हुई हो सकता है रेडियो एब्लेशन कराई हो सकता है एंटी थायराइड ड्रग्स ली हो सकता है मरीज को हेशिमोटो थायराइडाइटिस हो सकता है मरीज को डिसमॉर्फोजेनेसिस, मतलब जो एंजाइम है TPO उसकी डेफिशिएंसी हो सकता है मरीज की थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन या वो सही से डेवलप ही ना हो, जिसको जेनेसिस बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। अच्छा, अब इसको कंपेयर करते हैं कि एक और पेशेंट आता है, उसकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड तो ठीक है, थायराइड ग्लैंड का मसला नहीं है, बिल्कुल ओके है। अब उसको मसला ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वो डिसफंक्शनल है। अब आप लोगों ने नॉर्मल पढ़ा हुआ है कि हाइपोथैलेमस से TRH आता है, ये TRH पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH बनाएगा, ये TSH आपके
जो थायराइड ग्लैंड है उससे T3 T4 बनाएगा। तो देखो ना, अगर आपका TSH नहीं बनता, TSH नहीं बनेगा तो T3 T4 नहीं बनेगा, बेशक आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल है। तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म। तो सेकेंडरी क्यों होता है? जब आपकी बॉडी में TSH की प्रोडक्शन कम होती है। ये क्यों कम हो सकती है? बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ट्यूमर या पिट्यूटरी रिसेक्शन, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को आपने रिमूव कर दी है। ये आपने याद रखने। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज एक और पेशेंट आता है आपके पास, जिसकी बॉडी के अंदर आपको T3 T4, मतलब थायराइड ग्लैंड भी नॉर्मल है, उसका पिट्यूटरी ग्लैंड भी नॉर्मल है, तो मतलब TSH भी नॉर्मल है, T3 T4 भी नॉर्मल, मतलब ये है कि TSH नॉर्मल होगा बट T3 T4 नहीं बनेगा। ठीक है। अब उसकी क्या रीजन है? कि पर्सन का हाइपोथैलेमस में मसला है। अब देखें ना, अगर हाइपोथैलेमस में मसला हो तो TRH नहीं बनेगा, TRH नहीं बनेगा तो TSH नहीं बनेगा, बेशक उसका पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल है, बेशक उसका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट है, लेकिन जब TRH ही नहीं है तो TSH नहीं बनेगा, TSH नहीं बनेगा तो T3 T4 नहीं बनेगा। ये आपने इसमें याद रखना है। इसको बोलते हैं टर्शरी हाइपोथायराइडिज्म। तो टर्शरी के अंदर प्रॉब्लम आपके हाइपोथैलेमस में होते हैं। इन सब में सिम्टम्स क्या आएंगे? मरीज को हाइपोथायराइडिज्म की वजह से फटीक होगी, लेथर्जिक होगा, मरीज को आपके पास इंटॉलरेंस टू कोल्ड होगा, ठीक है, ठंड ज्यादा लगेगी, वेट गेन होगा, कंस्टिपेशन होगी, स्किन ड्राई होगी, मरीज के जो आईब्रो है, ठीक है, उनका जो लेटरल थर्ड होगा, आपके आईब्रो का जो लेटरल थर्ड है वहां से हेयर लॉस हो जाएगा, मेमोरी प्रॉब्लम बनेगी, वॉइस होर्सनेस हो जाएगी। ये आप लोगों ने याद रखने। अच्छा जी, उसके बाद मरीज के अंदर साइंस क्या मिलेंगे? मरीज को ब्रेडिकार्डिया होगा, एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होंगी, पेरी ऑर्बिटल पफिनेस स्वेलिंग होगी, ब्रेडिकाइनेसिस होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके एंकल जर्क हैं उनकी रिलैक्सेशन डिलेड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड्स मैन साइन। ये आपने याद रखने। और ये साइन होता है जो बहुत ज्यादा सजेस्टिव होता है हाइपोथायराइडिज्म। मतलब ये है कि जब आपके डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस डिले हो जाए ना, ये आपको हाइपोथायराइडिज्म की तरफ लेके जाते हैं। और ये जो रिफ्लेक्सेस हैं ये आपको एचलीस टेंडन, पटेलर टेंडन, बाइसेप्स टेंडन पे मिल सकते हैं। ये आपने याद रखना है। और इस टेस्ट को आप इजीली कर सकते हो। इसमें क्या करना होता है? आपने ब्रिस्कली टैप करना होता है टेंडन को विद रिफ्लेक्स मैलेट, और आपने ऑब्जर्व करना होता है जो मरीज का रिजल्टेंट रिफ्लेक्स है, ठीक है, टू अप्रिशिएट द प्रेजेंस ऑफ डिले पार्टिकुलरली इन रिलैक्सेशन फेज। मतलब ये है कि आपने टैप करना है टेंडन को विद रिफ्लेक्स मैलेट, और उसके बाद आपने मरीज के रिफ्लेक्स को ऑब्जर्व करने। वहां पे आपने देखना है कि कितना जो है ना ये डिलेड है, या किस तरह से आपका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अगर आप रिफ्लेक्सेस चेक करो और आपको रिफ्लेक्सेस डिलेड मिले ना, तो आप लोगों ने याद रखना है, इसका मतलब ये होगा कि मरीज को हाइपोथायराइडिज्म आपके पास जो है ना वो हो सकते हैं। ये आपको इसमें जो है ना वो बस पॉइंट याद रखने हैं। तो ये बेसिकली आप लोगों का जो है ना वो इसके अंदर आते हैं साइन सिम्टम्स के अंदर। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। T3 T4 कम होगा, इसलिए तो इसको हाइपो बोलते हैं। टी से ज्यादा होगा अगर मरीज को आपके पास मतलब प्राइमरी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद है TPO एंटीबॉडीज। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि जो हैशीमोटो थायराइडाइटिस होते हैं उसमें मरीज को परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म होते हैं, तो उसमें फिर आप ये एंटीबॉडीज देखते होते हो। ट्रीटमेंट क्या है? देखो ना, अगर बॉडी में T3 T4 नहीं है तो क्या करना है? मरीज को बाहर से थायरोक्सिन देनी है, ठीक है, 150 जो माइक्रोग्राम के अंदर आती है, ठीक है, या सॉरी 150 ग्राम, आप सिंपल याद रख सकते हैं। ये सिंगल डोज आपने देनी है। अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए तो आप मरीज को ये जो T3 है ये TDS के अंदर दे सकते हैं। ये आप लोगों ने इसमें याद रखना है। तो ये बेसिकली आप लोगों को जो है ना वो इसके अंदर टॉपिक आते हैं। अब नेक्स्ट उसके बाद आपका जो उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिक्स एडिमा क्या होता है, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो कवर करेंगे।